सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल विकी वेब में। तो आज हम जानने वाले हैं कि आप कैसे एक माइक्रोनिश कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अपने माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए। आजकल सभी लोग माइक्रोनिश कीवर्ड पर वर्क कर रहे हैं, जहां पर आप आसानी से 2 से 4 महीनों में आप आसानी से गूगल में फर्स्ट पोजीशन पर आ सकते हैं बिना ज़्यादा पोस्ट लिखे। सो अगर आपको जानना है कि आप कैसे एक माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए एक माइक्रोनिश लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, सो लेट्स बिगिन। आप इस वीडियो में आप आज जानने वाले हैं कि आप कैसे फ्री टूल की मदद से आप लो कंपटीशन कीवर्ड वाला माइक्रोनिश कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड मैन्युअल मेथड से। और थर्ड पार्ट में रहेगा कि आप कौन से कीवर्ड को चूज़ करोगे, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या होगी लो कंपटीशन कीवर्ड चूज़ करने के लिए अपने माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं कि अगर आप माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप वर्डप्रेस पे माइक्रोनिश ब्लॉग बनाइए। अगर आपको कोडिंग आता है और आप माइक्रोनिश ब्लॉगर पर स्टार्ट करना चाहते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे ब्लॉग हैं जो कि ब्लॉगर पर होस्ट है और फर्स्ट पोजीशन पर रैंक हुए हैं। यहाँ पर ऐसे भी ब्लॉग है जिसका DAPA 4 है, फिर भी 5 से 6 लाख ट्रैफिक वाले कीवर्ड पर रैंक है। सो माइक्रोनिश ब्लॉग काफ़ी अच्छा है अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए अब हमारा पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे एक लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड अपने माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए। सो यहाँ पर हम कुछ एचरेफ या तो फिर सेमरस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे पेड टूल नहीं होते। तो यहाँ पर आज हम यूज़ करेंगे SEO क्वेक और WMS कीवर्ड एवरीवेयर का, जो कि काफ़ी अच्छे हैं अगर आप एक बिगिनर है या तो फिर आपको एक बेसिक कीवर्ड रिसर्च करना है। और यहाँ पर हम मोज का भी यूज़ करेंगे DAPA फाइंड करने के लिए। यहाँ पर Href के कुछ टूल्स है जो कि आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको Href के फ्री टूल्स यूज़ करना है तो आपको Href की वेबसाइट खोलनी है और बॉटम पार्ट में आप देख सकते हैं फ्री टूल की लिस्ट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी फ्री टूल है अगर आपको Href का यूज़ करना है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बैकलिंक चेकर का, कीवर्ड जनरेटर का, बस ये दोनों ही आज हम यूज़ करेंगे Href के फ्री वाले टूल्स। यहाँ पर हम मोज का भी यूज़ करेंगे, मोज बार, जिसकी मदद से हम गूगल में जो सर्च हो रहा है उन सभी के डोमेन अथॉरिटी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ इसी फ्री टूल से। यहाँ पर हमारे पास गूगल, बिंग, यूट्यूब, अमेज़ॉन, इन सभी से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कोई भी कंट्री से। यहाँ पर बैकलिंक चेकर भी फ्री है, आप फ्री में बैकलिंक चेक कर सकते अपने कंपटीशन जानने के लिए। तो चलिए हम अपना अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड विथ WMS कीवर्ड एवरीवेयर। सो WMS कीवर्ड एवरीवेयर एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जिसकी मदद से हम कीवर्ड की डिफ़िकल्टी, कीवर्ड के सर्चेस कितने हो रहे हैं पर मंथ, इन सभी की इन्फॉर्मेशन हम आसानी से ले सकते हैं किसी भी कंट्री का। तो चलो अब हम रिसर्च करते हैं। यहाँ पर तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे एक माइक्रोनिश ब्लॉग के लिए लो कंपटीशन कीवर्ड वाला कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें पहले चेक करना, यहाँ पर हमें किसी भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि हम
क्या टारगेट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशनल, यहाँ पर हमारे ब्लॉग के लिए हम इंफॉर्मेशन कंटेंट को टारगेट करना चाहते हैं और यूएसए में हम अपना ब्लॉग रैंक कराना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो माइक्रोनिश ब्लॉग एक ऐसा होना चाहिए कि जिसको आपको बार बार अपडेट करना ना पड़े और एक बार बनाने के बाद आप उसमें को हर बार चलाते रहे बिना किसी अपडेट या तो फिर बिना किसी वर्क के। तो ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई ऐसा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या तो फिर कोई रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिस्ट बेस या तो फिर कोई कोड बेस जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक सेक्टर में हम चलो जाते हैं, जो आप देख सकते हैं ये सभी बैंक इंडिया की है। सो अब हम पहले चेक कर लेते कि अमेरिका की कौन कौन सी बैंक टॉप पर आती है। अगर हमको मालूम हो जाए कि कौन कौन सी बैंक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अमेरिका में, तो इसकी मदद से हम उसके बेस हम यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशनल वाला कीवर्ड चाहिए, तो हम वही फाइंड कर रहे हैं कि हम कैसे एक वेल्स फार्गो पर इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाए जो कि हमें बार बार अपडेट करना ना पड़े। तो यहाँ पर हम इंडिया में पिन कोड यूज़ करते हैं बैंक में, और हाँ, हम चेक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसके नंबर पर कुछ मिल जाए। चलो हम नंबर रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि नंबर बेस इंफॉर्मेशन ज़्यादातर वैसे ही होती है, हर बार उसको अपडेट भी करना नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशनल बेस कीवर्ड मिला है वेल्स फार्गो राउटिंग नंबर, जिसका वॉल्यूम है 3 लाख और CPC मिल रही है 0.23। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कस्टमर सर्विस नंबर भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशनल बेस है। बाकी कीवर्ड तो हाई कंपटीशन वाले लगते हैं और इंफॉर्मेशनल भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल बैंक फ़िलहाल रैंक हुई है और 3 लाख वॉल्यूम है और 0.23 CPC मिल रही है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोनिश ब्लॉग लग रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, जिसका DA C4 है और PA 29 है, जो कि अपने आप बढ़ जाएगा अगर आपका DA कुछ है और आपकी साइट रैंक हो रही है फर्स्ट पेज पर, उस टाइम आपका PA अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए इस साइट को हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 1 पेज साइट है, मतलब कि एक माइक्रोनिश ब्लॉग है जहाँ पर हम राउटिंग नंबर ले सकते हैं। इस अमेरिका के सभी स्टेट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको पता नहीं कि राउटिंग नंबर क्या है, तो अगर आपको मालूम नहीं है कि ये राउटिंग नंबर क्या है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या तो फिर मैं ही बता देता हूँ। जो चेक होता है ना अमेरिका में, उसमें जो बॉटम लेफ्ट साइड में एक नंबर दिया जाता है, जो कि एक राउटिंग नंबर होता है। ये स्टेट टू स्टेट और ब्रांच टू ब्रांच डिफरेंट होता है, इसलिए हम इस पर माइक्रोनिश ब्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल बेस्ड है और ये कभी
चेंज नहीं होने वाला है फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। चेक नंबर, वायर नंबर क्या होता है, और आईएनटी नंबर दिया गया है वायर ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ पर हम एड्स भी देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये सभी एड्स है। मेरे हिसाब से ये एडसेंस तो नहीं है, मीडिया.नेट भी नहीं है, तो कोई और भी यूज़ कर रहे हैं ये लोग एड्स। वो जो भी हो, इसको ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आता होगा मेरे हिसाब से। सिमिलर वेब में तो ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। 3 लाख वॉल्यूम पर और 0.23 CPC मिल रही है यहाँ पर, और साइट 5वें नंबर पर रैंक हो रही है, जो कि 1 पेज साइट है। अगर आप ऐसी कोई दूसरी इंफॉर्मेशन बेस माइक्रोनिश ब्लॉग बना सकते तो आप श्योर रैंक कर सकते अगर 1 पेज वेबसाइट भी हो। यहाँ पर और कई सारे एग्जांपल है जो कि मैं बाद में बता दूंगा दूसरी कोई वीडियो में। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम हो गया है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चल जाते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड विथ मैनुअल मेथड। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैनुअल मेथड का, कि आप कैसे एक माइक्रोनिश ब्लॉग को लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मैनुअल मेथड। सो चलिए अब हम इसी को ही ले लेते हैं, वेल्स फार्गो राउटिंग नंबर। यहाँ पर माइक्रोनिश लोग लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करने के लिए हम मैनुअल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डबल कोट का यूज़ करेंगे मैनुअल मेथड से कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34,000 ऐसी ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पर उन्होंने 34 रिजल्ट आए हैं जिसमें वेल्स फार्गो राउटिंग नंबर लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट मैच डोमेन मिल जाता है और इंफॉर्मेशनल बेस्ड ब्लॉग है, तो आप श्योर इस वेबसाइट की जैसा आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये ब्लॉग कब स्टार्ट हुआ था। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का हिस्ट्री जानना है या तो फिर जानना है कि ये साइट कब स्टार्ट हुई थी, तो आप webarchive.org का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ये लोग सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये ब्लॉग कब स्टार्ट हुआ था और कब तक ये रन कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 में एक पोस्ट इन्होंने डाली थी नवंबर में, 26 नवंबर 2016 में। यहाँ पर देख लेते कि इसने क्या इन्फॉर्मेशन डाली थी। आप देख सकते हैं कि 2016 से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है फ़िलहाल। सभी इन्फॉर्मेशन वैसी है जैसी 2016 में इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला था। सिर्फ एड्स का चेंज है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने रैंक होने के बाद इस ब्लॉग को मोनेटाइज भी किया होगा। तो चलिए हम मैनुअल मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34,000 ऐसे पोस्ट है जिसमें वेल्स फार्गो का यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम इन टाइटल भी देख लेते हैं।
यहाँ पर 1000 ऐसी पोस्ट है जिसमें वेल्स फार्गो राउटिंग नंबर का यूज़ किया गया है, जो कि 77% कंपटीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोनिस ब्लॉग रन कर रहा है, काफ़ी सही है। DA4 और PA29 है सिर्फ। तो अगर आपको मैनुअल मेथड यूज़ करनी है तो आप डबल कोट का यूज़ कर सकते हैं और इन टाइटल का यूज़ कर सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेज है कि अगर आपको कोई लो कंपटीशन कीवर्ड मिल गया और उसका सर्च वॉल्यूम भी है, तो आपने जो भी कीवर्ड चूज़ किया है उस पर आपको ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई माइक्रोनिस ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें उसी कीवर्ड को सर्च कर लेना है। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वेल्स फार्गो राउटिंग नंबर। यहाँ पर आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इन टाइटल और डबल कोट रिजल्ट क्या आ रहे हैं, और यहाँ पर सब क्या है, मतलब कि अगर फीचर्स इमेज हुआ है, फीचर्स मिल गया है, तो आप उस पर मत वर्क करिए क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होगा उस पर रैंक करने के लिए। उसका एग्जांपल भी देखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि kitchenarena.in का एक पोस्ट रैंक कर रहा है जिसमें फीचर्स मिला हुआ है। अगर ऐसा कुछ आपके माइक्रोनिस ब्लॉग के कीवर्ड में मिले तो आप उस पर मत वर्क कीजिए क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होगा उस पर रैंक करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या तो फिर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग माइक्रोनिस ब्लॉग कीवर्ड रिसर्च, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे माइक्रोनिस ब्लॉग के बारे में जानना है और केस स्टडी चाहिए तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसके लिए आप विकी वेब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।